हमें सुख भी हमारे कर्म से मिलता है, हमें दुख भी हमारे कर्म से मिलता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियां या बुरी परिस्थितियां आती हैं जो हमें निर्भय या भयभीत करती हैं, उनका सामना भी हमें हमारे कर्मों के कारण ही करना पड़ता है। जो कुछ भी जिसके साथ घटित हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोलो शंकर भगवान की जय हो। कोई कहता हमारी सास बड़ी बुरी, कोई कहते हमारी बहू बुरी है, कोई कहता हमारी पत्नी बुरी है, कोई कहता हमारा पति बुरा है, कोई कहते हमारे भाई बहन बुरे हैं, जो भी कुछ कहते हैं। किसी को भी हम अच्छा बुरा कहते हैं, असल में कोई अच्छा बुरा नहीं, सब एक जैसे ही हैं। हमारे सामने किसी का व्यवहार वैसा ही होगा जैसे हमारे कर्म होंगे। किसी आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि बुराई है, और किसी आदमी को आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा ही है। किसी के साथ उसी आदमी का व्यवहार अच्छा होता है और उसी आदमी का व्यवहार दूसरे के साथ। तो ये क्यों हो जाता है? ये हो जाता है कर्म के कारण से। कर्म ही सब कुछ करता धरता कर्म है। इसीलिए हमें किसी को भी अपने किसी भी बात के लिए किसी को जिम्मेदार दोषी नहीं मानना चाहिए, न किसी को क्रेडिट देना चाहिए। व्यवहारिक चीज चलती है, धन्यवाद आपको व्यवहारिक चलेगा, पर अंदर आपको ये बोध होना चाहिए, समझ होना चाहिए, अगर इसने मुझे माला पहनाई है तो ये धन्यवाद व्यवहार में भले बोल दीजिए, पर वो आपका कर्म है जो आपके लिए वो माला लेके आया है। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आपको बुरा भले ही लगेगा कि इसने मुझे गाली दी है, पर आपको ये बोध जरूर अंदर से होना चाहिए कि आज इसके मुंह से मेरे लिए गाली निकल रही है, इसका मतलब मेरा कर्म ही कोई ऐसा था जो ये मुझे गाली। क्यों? गाली देने से गाली देने वाले को कोई फायदा नहीं, उसको अपराध लगता है, पाप लगता है, पर फिर भी वो आपको गाली दे रहा है, इसका मतलब आपका कोई कर्म ऐसा है। तो जीवन में जो कुछ घटता है किसी के भी XYZ, वो अपने कर्म का परिणाम है। सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने इसलिए वन में भिजवाया था कि ये 12 साल वन में रहेगा। वनवासी जीवन पवित्र जीवन होता है, कंदमूल फल खाना रहता है, पवित्र सरिताओं का सरोवरों का जल पीना रहता है, भगवत चिंतन ध्यान सिमरन भजन करना रहता है, जंगल में जो साधु संत महापुरुष जन रहते हैं उनकी सेवा करनी रहती है। ये सब कर्म ऐसे हैं, सत्संग मिलता है वन में जाने से। ये सब कर्म ऐसे हैं जो हमारे पाप को काटते हैं और पुण्य को बढ़ाते हैं। राम जी वन में जाते समय इसलिए खुश थे, मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांत हित मोर, तेहि माह पितु आयसु बहुरो, सम्मति जननी तोर, तेहि माह पितु आयसु बहुरो, सम्मति जननी तोर, जो न जाओ बन ऐसी काजा, जो न जाओ बन ऐसी काजा, जो न जाओ बन ऐसी काजा, प्रथम गनीय मोहे मूण समाजा, प्रथम गनीय
है कौन समाजा। जो ना जाओ बन, जो ना जाओ बन, जो ना जाओ बन। राम जी प्रसन्न हो रहे थे। वन में जाऊंगा तो साधु संत मिलेंगे, ये विशेष फायदा है। ये मुनिगन मिलन विशेष बन, फायदा के बोले सबई भांत हित मोर। सत्संग मिल जाए जीवन में, इससे सब तरह से कल्याण होता है। लोक और परलोक सब तरह का कल्याण है सत्संग में। जो आदमी सत्संग करता रहता है उसको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको गुफाओं में कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं, उसको कहीं एकांत में बैठने की जरूरत नहीं, उसको कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, उसको कहीं इधर उधर मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं। सत्संग अपने आप में ऐसा है जैसे काउ मिल्क इज कंप्लीट फूड कहा जाता है, विज्ञान कहता है गाय का दूध संपूर्ण आहार है, ऐसे ही सत्संग संपूर्ण साधना है महाराज। बोलो शंकर भगवान की। सत्संग संपूर्ण साधना है। इसलिए पिछले सत्र में भी हमने आप सबसे ये बात कही थी कि कभी भी जीवन में सत्संग मत छोड़ना। बस इस सत्संग में बैठे बैठे ही तुम्हारी आंखें शुद्ध हो जाएंगी। सत्संग में बैठे बैठे तुम्हारे कान पवित्र हो जाएंगे। सत्संग में बैठे बैठे तुम्हारी वाणी धन्य हो जाएगी। सत्संग में बैठे बैठे तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा चित्त सबका शोधन हो। साधना तपस्या और है क्या? तपस्या साधना का मतलब व्रत। अपन आज एकादशी है ना, कई लोगों के व्रत होंगे आज। काय के लिए कर रहे हो? फालतू में भूखे क्यों मर रहे हो यार? बोले नहीं, व्रत करेंगे तो व्रत करने से पाप कट जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएगा, पवित्रता आएगी। व्रत करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए व्रत कर रहे हैं। तो ये पवित्रता आती व्रत करने से, इसलिए आप व्रत करते हैं। पर यही सब कुछ सत्संग से हो जाता है। व्रत भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, योग भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, भक्ति भी हो जाती है, चिंतन सिमरन सब कुछ हो जाता है। सत्संग संपूर्ण साधना है महाराज। ये मिल जाए तो कुछ अलग से और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक साधन मात्र ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है। एक ही साधन, कहते ना एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींच वो फूले फले अगाए। एक ही साधन ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जोई पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोकहु वेद न आने पाओ। जिसके भी जीवन में कुछ अच्छा दिखे, कुछ भी अच्छा दिखे, किसी के भी जीवन में आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप ये मान लेना ये आदमी सत्संगी है। इस आदमी ने कहीं ना कहीं सत्संग का प्रसाद पाया है। That's why he is working like this। इसलिए इसका जीवन ऐसा है। सत्संग अच्छा हो ही नहीं सकता। चौपाइयां कह रही थी जिसको अच्छी मति मिली है तो सत्संग से, जिसको अच्छी गति मिली है तो सत्संग से, जिसको ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग से। ये बात अलग है कि वो बाद में भूल जाए तो वो अलग बात, मिलता यहीं से।
कलकत्ता के एक सेठ वृंदावन में एक साधु के यहां जाते रहते थे। बड़ा नुकसान हो गया उनको व्यापार में, सब चौपट जैसा हो गया। उन्होंने सोचा अब क्या करेंगे, महाराज के पास ही रहेंगे, क्योंकि घर गृहस्थी की जिंदगी महंगी होती है, साधु संतों के यहां जिंदगी सस्ती हो जाती है। यही रहेंगे, अब घर में कुछ है भी नहीं तो यही रहेंगे। तो वहीं महाराज के पास ही रहने लगे। अब रोज सत्संग सुनते, रोज सुनते महाराज, कुछ थोड़ी बहुत सेवा भी करते रहते, झाड़ी बुहारी कुछ करते रहते। पहले आश्रमों में लोग सेवा देते थे, क्या देते थे? सेवा देते थे। अब कोई सेवा नहीं देता, अब सब नौकरी करते हैं महाराज। पहले सेवा देते थे और अपना सौभाग्य मानते थे। आज भी मैं सुनता हूं कुछ सत्संगों में कुछ पंथ ऐसे हैं आज भी, जहां लोगों को कोई सेवा मिल जाती तो अपना सौभाग्य मानते हैं। कुछ आज भी हैं महाराज। जैसे आप राधा स्वामी में चले जाएंगे तो वहां किसी को सेवा मिल गई तो वो अपना सौभाग्य मानता है। और अपन अपने यहाँ एक दिन के लिए भी किसी को लेके आओ, एक घंटे के लिए भी किसी को लेके आओ, एक 15 मिनट का किसी से कोई काम कराओ तो जेब में से पैसे निकाल के देना ही पड़ते हैं। नहीं तो दूसरे दिन से तुम हाथ भी जोड़ के बुलाओगे तो आएगा नहीं। विचित्र स्थिति है। खैर, सेवा, नौकरी से पैसा तो मिलता है, पुण्य नहीं मिलता। पैसा तो मिलता, नौकरी कर रहे हैं पैसा मिलेगा, और आप चाहें कि पुण्य मिल जाएगा तो पुण्य तो नौकरी से, वो तो सेवा से मिलता है। श्री राम शरणम एक दिव्य संस्था है, वहां हर आदमी मात्र सेवा करता है। कभी भी किसी के दिमाग में ये चीज आती ही नहीं है। वहां का वातावरण ही ऐसा रहता है कि मैं यहाँ का एक पैसा भी मेरे लिए उपयोग करूं महाराज, एक दाना भी मेरे लिए उपयोग करूं मैं। यहाँ ये आश्रम का है, सत्संग का है, ये एक भी दाना मैं अपने लिए उपयोग करूं, एक भी पैसा मैं अपने लिए उपयोग करूं, ये सपने में भी नहीं आता है। जिसको भी कोई सेवा, वहां प्रसाद परोसने की सेवा मिल जाए तो आदमी अपना सौभाग्य समझता है। वहां झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, भोजन के लिए पत्ती बिछाने की सेवा मिल जाए, कोई भी सेवा मिल जाए, अपना सौभाग्य समझता है। इसलिए सनातन धर्म ग्रंथों में कहीं भी धर्म कार्य में नौकर का नाम नहीं आता, सेवक के नाम आते हैं। नौकर का कोई नाम नहीं आता, सेवक के नाम आते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, नौकर नौकराई नहीं, सेवक सेवकाई। और मैं आप सबसे ये कहूं, मनुष्य जीवन एक चांस है, एक अवसर है। कोशिश कीजिए नौकर की जगह सेवक बनने की।
अगर कल्याण चाहते हो, परमात्मा से कनेक्ट होना चाहते हो, भगवान की नित्य सेवा में अगर प्रवेश चाहते हो, इसी जीवन में आप अपना मोक्ष कर लेना चाहते हो, ये मेरी तो प्रार्थना है, मेरे तो सुझाव है। मानना नहीं मानना वो आप सबके ऊपर है, पर मनुष्य जीवन एक अवसर है, इसको नौकर की जगह सेवक बनाना। अगर तुम आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में अगर घुसना चाहते हो, तो नौकर की जगह सेवक बनने की कोशिश करो। नौकर कभी भी पवित्र नहीं हो पाएगा। सेवक जितनी ज्यादा सेवा करेगा उतना शुद्ध होता चला जाएगा महाराज, उतना शुद्ध होता है, उतना पवित्र होता चला जाता है। समझ के, थोड़ा विचार करके कोशिश करो महाराज, चांस है निकल जाएगा हाथ से। हनुमान जी से पूछा कि आप तो शिव जी के अवतार हो, तो आप बंदर क्यों बने? आप तो कोई स्टैंडर्ड का शरीर भी कुछ भी बन सकते थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं सोचा कि मैं भी नर बन जाऊं, पर मुझे लगा नर बनूंगा तो कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान की झंझट तो रहेगी महाराज, और ये भगवान की सेवा में बाधक बन सकता है। रोटी का टेंशन तो कपड़ों का टेंशन तो जगह रहने की जगह का टेंशन, ये टेंशन ये कहीं ना कहीं भगवत सेवा में विघ्न पैदा कर सकता है। इसके लिए मैंने जानबूझ के ऐसा शरीर धारण किया जिसमें न रोटी चूल्हे रसोई घर की जरूरत, न कोई कपड़े पहनने की जरूरत, और न कोई मकान में रहने, मकान बनाने की जरूरत। पेड़ों पे लगे हुए फूल पत्ते कंदमूल फल खा लिए, पेड़ की डाल पे ही बैठ लिया, आराम विश्राम कर लिया, जो भी करना है, पेड़ ही बसेरा बन गया, वही घर हो गया। पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जान राम सेवा सरस, सेवा शिवकाई का अगर रस लेना है, भगवत सेवा का अगर रस लेना है, तो सेवक बन के ही मिल सकता है। जान राम सेवा सरस करत विविध अनुमान, पुरखाते सेवक भय हर से भय हनुमान। जही शरीर रति राम सोई आदर सुजान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा से आज मैं अभी सब्जी ले रहा था, एक दुकान पे सब्जी, आलू ले रहा। मेरे सहसा ऐसा कह ही देते लोग ऐसे, तो भैया थोड़ा अच्छे से तोलना, हमको कुछ गड़बड़ नहीं तोलने में ऐसे। तो वो सब्जी बेचने वाला बोला, महाराज मुझे ये पता है, अगर मैं तोलने में गड़बड़ करूंगा तो मेरे हाथों में कोड़ हो जाएगा, कोड़। कोड़ हो जाएगा। और मैंने ऐसा करते हुए लोगों को देखा और भुगतते हुए भी देखा। ये उसने सत्संग मुझे सुनाया, उसने मुझे सत्संग सुनाया। मैं तो सोच रहा था तो सब्जी बेचने वाला अपन महाराज,
अपन भारी पड़ेंगे, वो भारी पड़ गया। उसने कहा महाराज आप आश्चर्य करोगे, मैं भी भगवान ने मुझे उस दुकान पर पहुंचा दिया, भगवान जाने। आप आश्चर्य करोगे, लोग दूसरे के यहां से कोई चीज खरीदते ना, जितने आसपास खड़े हैं, तो मेरी तराजू पे तुलवाने आते हैं, मेरी तराजू पे तुलवाने आते हैं। मैंने कहा यार तुम भी मुझे भगवान की कृपा से ही मिल गए। सब्जी वाला, बेचने वाला कोई इतनी बात ऐसी समझ रख के खड़ा है। एक ये अवसर है। मैंने कहा यार तुम यहाँ सब्जी के ठेले पे खड़े इतनी ईमानदारी रखते हो, और लोग तो सत्संगों में रहते हैं वो भी गड़बड़ घोटाले करते रहते हैं, ये तुम कैसे इतनी ईमानदारी रख लेते हो यार? बोले मैं तन से सब्जी बेचता हूं, मन से सत्संग में रहता हूं। क्या बात है, आनंद हो गया। मैं आश्चर्यचकित हो गया यार, साधारण से कपड़े, पैंट शर्ट पहन के खड़ा आदमी, और मुझे तो ऐसा देखने में ऐसा भी नहीं लगा कि क्या कोई नहा धो के आया, ऊपर आया होगा जैसी बातें उसे अब लगा पक्का आया होगा। पर जो बातें उसने बोली महाराज, आनंद कर दिया। आनंद कर दिया, आनंद महाराज। ठीक है, ठीक है, आनंद कर दिया, आनंद। हाँ दादा, सुन ली आपकी बात, ठीक है। ठीक है, आनंद कर दिया महाराज। तो हमें क्या करना है? कोशिश करना है सेवक बनने की महाराज। अवसर है हमारे गुरुदेव, हमारे स्वयं के हमारे गुरुदेव कहते सत्संग में पैसा तू तू तू, सत्संग में पैसा तू तू तू। सेवक बनिए महाराज, अवसर निकल जाएगा। भुगतने के अलावा फिर कुछ नहीं है। चले जाओ 84 लाख, फिर भुगतने के अलावा कुछ नहीं है। करता था तब क्यों रहा, अब क्यों कर पछताए। बोए बीज बबूल के, अब आम कहां से खाए। बोए बीज बबूल के, आम कहां से। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी। अरे पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, और पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरे। फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीस धरे, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ।
मुसाफिर और वही अब ऋण का जो सोबत है जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठे जागे मुसाफिर भोरू भई अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर और भये अब ऋण कहाँ जो सोबत है। दुख नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। सुख नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति नहीं, यह प्रीत करना की रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोबत है। यह